सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना प्रश्नावली 7.2 का ये तीसरा भाग है। आज के इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं 7.2 का ये तीसरा भाग है। इससे पहले 2 और भाग बन चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, लिंक उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ पिछले अध्याय के जो वीडियोस हैं उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह से वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, वहां से आप देखिए। चलिए, यहाँ पर लिखा है कौन सा धन एक सही 1/2 वर्ष में 10% की दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 18,522 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। अब देखो, यहीं पे प्रश्न है हो जाएगा। कौन सा धन, कौन सा धन मतलब मूलधन, हो जाएगा मतलब ये मिश्र धन दिया है। तो हमको दिया है समय, समय अर्थात n, मेरे को दिया है 1/2 वर्ष, लेकिन ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक में आपको बता चुका हूं मैं, समय डबल हो जाता है। तो 1.5 साल है, वो आधा आधा साल में 3 बार आएगा। मैं लिखूंगा 3 अर्धवर्ष, क्योंकि अर्धवार्षिक गणना करनी है। ठीक है, दर 10% वार्षिक, इसका मतलब आधा साल का 5% अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक रहता है तो दर को आधा कर देते हैं और समय को डबल। और मेरा मिश्र धन है वो है 18,522। ठीक, चलिए सूत्र वही लगेगा, ए बराबर पी 1 धन दर बटे 100 पूरे की घात n। मिश्र धन इस बार दे दिया है 18,522। मूलधन निकालना है 1 धन दर, अब 5 आ गया, बटे में 100 आ गया और घात में 3 आएगा। 5 एकम 5, 5 का 20 बार में 18,522 पी 20 एकम 20 और 1 21 बटे 20 पूरे की घात 3। चलिए, यहाँ पर क्या करना है मेरे को, 18,522 पी 21/20 कितने बार गुणा होगा, 3 बार, और ये 21/20। चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे, कैसे होगा। 18,522 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 20 बटे में 21 गुणित 21 गुणित 21 बराबर इधर पी मतलब मूलधन। चलो कटाते हैं। ठीक है, कितने बार में कटेगा ये, 21 से कटेगा क्या, कितने बार में कटेगा देखते हैं। चलो 7 या 21, 7 दूने 14, 4 बचा, 7 छक्का 42, 3 बचा,
7 चौक 28, ठीक है। 4 बचा, 7 छक्का 42, ठीक है। चलो अब 21 से करते हैं। 21 एकम 21, 21 एकम 21, 5 बचा, 54 हो गया। 21 दूने 42, 12 बचा, 21 छक्का 126, तो 21 एकम 21 और 21 छक्का 126, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, मात्र 2 बचा है भैया। तो पी का मान आ जाएगा 20 गुणित 20 गुणित 20 गुणित में 2, 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16 और 3 बार लगेगा 0, तो 16,000 रुपए का मूलधन था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। प्रश्न क्रमांक 13, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए क्या बोल रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 13 बोल रहा है, कबीर ने मोटरसाइकिल खरीदने हेतु इंडियन बैंक से 15,625 रुपए उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को इतना रुपया लौटा दिया। लौटाया मतलब मिश्र धन। तो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस बार ब्याज की दर सूत्र वही लगेगा, बस हमको पक्षांतर करके बनाना रहेगा। ठीक है, मूलधन कितना दिया है 15,625, समय कितना है 3 वर्ष, मिश्र धन कितना है 17,576। चलिए सूत्र लगाओ, ए बराबर पी 1 धन दर बटे 100 पूरे की घात n। मिश्र धन दिया है 17,576, मूलधन है मेरे पास 15,625, एक धन दर ही को तो निकालना है और समय हमारा 3। चलिए ये आ जाएगा 17,576 बटे 15,625, एक धन दर बटे 100 पूरे की घात 3। अब देखो ये 3 है, इधर आके घनमूल बन जाएगा। घनमूल या 1/3 लगा सकते हो। ठीक है, 17,576 बटे 15,625 बराबर एक धन दर बटे 100। अब देखो यहीं पे क्या है, ये जो है 25 का है, ये 25 की घात 3। जब भी ऐसा घात 3 वर्ग घनमूल वाला है, मतलब ये किसी न किसी घात 3 बनेगा। ये नीचे वाला तो 25 है और उससे जस्ट थोड़ा सा आगे है, तो ये 26 का होगा। यहाँ पर आ जाएगा ऊपर में 26 और नीचे में आएगा 25, एक धन दर बटे 100। आप करके देख लेना, 25 गुणित 25 गुणित 25, ये आएगा 15,625। 26 गुणित 26 गुणित 26 करके देख लेना, 17,576 आएगा। ठीक, चलिए अब क्या करना है, एक इधर आएगा तो 26 बटे 25 में एक घटेगा 8 बटे 100। अब आपको बता दूं मैं, अगर ऐसा -1 में रहता है तो ऊपर को नीचे से घटा देते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट। लघुत्तम निकालो तो थोड़ा ना बोलेगा जी, यहाँ पर या फिर लघुत्तम ले लो। चलो लघुत्तम ही ले लेते हैं, दोनों का लघुत्तम आ गया 25। अभी आ जाएगा मेरा 26 × 25 बराबर 8 बटे 100, तो आ गया 1/25 बराबर 8 बटे 100। 100 ऊपर गुणा होगा और r का मान आ जाएगा 100 बटे 25, 25 चौक 100 और r का मान आ गया मेरे पास 4%। हमको दर मिल गया भैया, कितना मिल गया दर 4%। समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ जाए अगले के लिए, बिल्कुल बढ़ते हैं अगला। ये रहा मेरा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 6,000 रुपए का 2 वर्ष में 6,615, सेम क्वेश्चन।
ठीक है, क्वेश्चन हमारा सेम है, क्लियर है। चलिए बनाते हैं। मूलधन दिया है 6000, हमारा समय दिया है 2 साल, और मिश्र धन दिया है कितना, 6615। चलिए बनाते हैं। सूत्र वही लगेगा, ए बराबर पी धन 1/1 धन r/100 पूरे घात n। मान को रख दो 6615, पी के जगह में रख दो 6000, 1/10 अब पूरे की घात 2। 6000 को नीचे ले आओ, कितना आ जाएगा, 6615 बटे में 6000 बराबर 1/r/100 पूरे की घात 2। अब देखो ये 15 से कटेगा, 15 चौक 60, 15 शून्य शून्य, 15 चौक 60, 6 बचा, 15 चौक 60, 15 एकम 15। अब लगेगा सर आप 15 से कटेगा कैसे जाने, भैया ये घात 2 है, तो घात 2 में इधर नीचे साइड जब 0 0 वाला है तो हमको समझना है कि कुछ ऐसा संख्या आने वाला है जो किसी का वर्ग होता है। और 400 किसका वर्ग होता है मेरे भाई, 400 होता है 20 का, और ये 441 21 का। तो इसको हम लिखेंगे 21/20 पूरे की घात 2, 1/10 बटे में 100 और पूरे की घात 2। देखो दोनों पास दो, घात 2 दोनों के पास है, बिल्कुल। तो ये घात 2 हट जाएगा, या तो वर्गमूल ले लो तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आएगा तो 21/20 -1 बराबर r/100। वही प्रक्रिया अपनानी है, दोनों का लघुत्तम ले लो, तो दोनों का लघुत्तम तो 20 आएगा भैया, और ये आएगा 21 ऋण 20 बराबर r/100। आ गया 1/20 आया, r/100 आया। चलिए इधर ये गुणा होगा, क्या बचेगा, r बराबर 100 ऊपर जाएगा बटे में 20, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, r बराबर 5%। पुराने क्वेश्चन जैसे करना था इसीलिए थोड़ा जल्दी में कर दिए, ठीक है। केवल इसमें आपको कौन किसकी घात बनेगा ये जानना जरूरी है, ठीक। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जब देखो 15 कितने समय में 8000 रुपए का, इस बार समय निकालना है, मिश्र धन 9261 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए। वार्षिक गणना है, समय पूछा है आपसे, उस बार दर पूछ रहा था, अभी समय पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं इसको। सूत्र तो वही लगेगा भैया, नया कोई नियम लगना नहीं है। मूलधन देख लो 8000 है ना, इस बार दर दे दिया है 5%, समय निकालना है, और मिश्र धन दे दिया है 9261। चलिए सूत्र लगाइए, ए बराबर पी 1/r/100 पूरे की घात n। चलिए ए के जगह हम लिखेंगे 9261, पी के जगह हम लिखेंगे 8000, और 1/दर, दर हमारा कितना दिया है 5 बटे में कितना 100 पूरे की घात n। 5 एकम 5, 5 का 20 बार में ये 8000 नीचे आएगा, 9261 बटे 8000, तो ये आ जाएगा 20 एकम 20 और 1 21, पर में एक भी तो है, बटे में 20 पूरे की घात n। देखो यहाँ पर 2 शून्य आ गया, जो यहाँ पर आएगा ना उसी से इसको भाग करते जाओ। तो 20 का 400 बार में, 20 का 20 बार में, और 20 का 1 बार में,
जो भी यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर जो भी आएगा उसी से इसको क्या करते जाना है, भाग करते जाना है। क्लियर है? अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा बच जाता, जैसे 2 बच जाता, तो हम क्या करते, इस 2 को पहले ऊपर नीचे काटते। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो एक उदाहरण, जैसे यहाँ 20 20 20 पूरा 20 20 आ रहा है। अगर 20 के अलावा 5 4 2 3 कुछ एक्स्ट्रा बच जाता तो हम समझ जाते इसी संख्या से पहले दोनों को ऊपर नीचे को काटना है, उसके बाद भागित करना है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो ये हमारा 20 आ गया, तो नीचे वाला 20 कितने बार आया है, 3 बार। तो ये ऊपर वाला 21 और नीचे वाला 20 दोनों कितने बार आएगा, 3 3 बार। आप कर लेना, 21 गुणित 21 गुणित 21 9261 आएगा। ठीक है? वो ऐसा ही फिटिंग में रहता है भाई। अब देखो यहाँ 21/20, यहाँ भी 21/20, यहाँ n यहाँ 3, मतलब n के जगह में कौन दिख रहा है, 3। तो ऐसा ही निकालते हैं इस प्रश्न को। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। और ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। ठीक है? जब भी ऐसा घात वाला उत्तर निकालना है ऐसा ही करना है। चलिए 16वां नंबर का क्वेश्चन आ गया। सोलवा क्या बोल रहा है, जरा देख लेते हैं। चलिए 16वां में क्या बोला है, भारतीय स्टेट बैंक से अहमद को उसके जमा धन 40,875 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,853 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। भैया यहाँ पर ब्याज से कोई मतलब नहीं है, हमको मिश्र धन से मतलब है। जब ब्याज के हिसाब से इसे हल करने की कोशिश करोगे लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा मिश्र धन निकालना। चलिए मैं समझाता हूं। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो अर्धवार्षिक बोला है, तो समय बताइए अर्धवार्षिक। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है? गणना कैसी की गई है, अर्धवार्षिक। तो मूलधन तो नहीं बदलेगा भैया, पैसा 40,875। ब्याज हमारा कितना दिया हुआ है, 5,853। दर दर हमारा कितना दिया है, 8% वार्षिक। भैया अर्धवार्षिक करना है बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4% अर्धवार्षिक। ठीक, चलिए अब यहां पर एक एक्स्ट्रा काम करना है। ब्याज दिया है और मूलधन दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन निकालना पड़ेगा। मूलधन में ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है? सर ब्याज तो दिया हुआ है, ब्याज से, अरे ब्याज से निकालोगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि ऐसा करना है बोल के। 5 8 5 3 5 3 8 7 5 12 का 2 8 8 16 1 17 5 6 11 और 1 12 42,728 है। ये कहाँ से आ जाएगा भैया, 42,000 कैसे आएगा, 52,000 आएगा ना। चलिए 5 4 और 1 5, 52,728 आ गया। क्लियर? अब इसी से हमको बनाना है। ठीक, चलिए तो हमारा सूत्र तो वही लगेगा, ए बराबर पी एक धन दर बटे 100 पूरे की घात n। वही समय निकालना है, लेकिन ये अर्धवार्षिक है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक, चलिए मिश्र धन रखो, 5 2 7 2 8। क्लियर हो गया? चलिए
फिर क्या करना है मेरे को, बराबर मूलधन 46,875, एक धन दर बटे 100, पूरे की घात दर हमारा 4, दर हमारा 4 आ गया भैया। अर्धवार्षिक है 8 था, 4 लेना है, ठीक। और घात में कितना, n, और इसी समय को निकालना है, ठीक है। चलिए 52,728 बटे 46,875 बराबर 4 एकम 4, 4 का 25 बार में 25 एकम 25 और 1 26 बटे में 25, पूरे की घात n। अभी मैंने ट्रिक बताया, ये जो मेरा 46, जो यहाँ पर जब भी समय निकालना रहेगा, नीचे में क्या है 25, उसको इससे लगातार भाग देते जाओ। 46,875, जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। 25 से कम 25, कितना बचा 21, 25 पंचे 125, 3, ठीक। 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, कितना आएगा 25 से कम 25, 21 बचा, अच्छा 21 बचेगा ना, 21 बचेगा मतलब 200। चलिए 1 मिनट, 25 से कम 25, 21 बचा 218, ठीक है। 25 सट्टे 200, 180 बचा, 25 सत्ते 175, 12 बचा, ठीक है। और 25 पंचे 125, फिर 25 का 25 कितना, 25 का कितने बार में जाएगा, 25 सत्ते 175, 12 25 पंचे 125, 25 दिया 75। देखो 25 का जोड़ी बन रहा है, लेकिन कौन एक्स्ट्रा आ रहा है 3, इसी को तो मैं बता रहा था इससे पहले वाले में। अगर ऐसा बचेगा कोई एक्स्ट्रा तो समझ जाना ये 3 से ऊपर नीचे कटने वाला है। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, क्लियर हो गया, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 छके 18 और 3 दूने 6, 3 पंचे 15, देख लो 3 एकम 3, क्लियर हो गया। और 3 सत्ते 21 हो गया, एक बचा, 3 पंचे 15, 2 3 सत्ते 21 और 3 छके 18। अब ये जो है 25 का घात 3 है, देखो 25 3 बार करोगे, माने 25 गुणित 25 गुणित 25 गुणित 3, और इस 3 को हटा दिए, मतलब कितने बार बचा 3 बार, मतलब ये 25 3 बार है, 26 3 बार है। तो इस तरह लिखेंगे 26 बटे 25 और पूरे की घात 3, क्योंकि इधर भी 26 बटे क्या है जी 25, इधर n है इधर 3 है, तो n का मान आ गया 3। अब आंसर सही है सर 3 आ गया बोल के आदमी जब रुक जाएगा समझो गलत हो गया, क्योंकि ये जो 3 आ रहा है वो अर्धवर्ष है भैया, क्योंकि हम लोग गणना कैसा कर रहे थे अर्धवार्षिक, माने 3 बार आधा साल, आधा साल को 3 बार करेंगे तो 1.5 साल बनेगा, ठीक है। आधा साल आधा साल आधा साल, तब ये क्या हो गया मेरा 3 बार आधा साल, 3 बार आधा साल मतलब आधा आधा 1 और ये और आधा, ये कितना वर्ष हो जाएगा 1.5 वर्ष। तो 3 आंसर नहीं है, आंसर 1.5 वर्ष है, जो 3 आया है वो आधा साल है, 3 बार आधा साल, 3 बार आधा साल मतलब 1.5 साल, ठीक। क्लियर हो गया, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एन निकलता है खुश होके यहीं रुक जाते हैं, समस्या यही है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न क्रमांक 17 देख लो, कैसे बनेगा तो बता देता हूं। कौन सी राशि का 5%
वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपए है। इसको जबरदस्त ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक के साथ बताऊंगा। बता दिया हूं मैं पहले भी, पहले भाग में इसके इसी प्रश्नावली का पहला भाग वाला वीडियो में जबरदस्त तरीके से समझाया हूं मैं। चलिए सॉल्यूशन, ठीक, चलिए यहां पर 5% दिया है। चलो दर को पहले लिख लो। समय कितना है मेरे पास? 2 वर्ष, वो भी लिख लेता हूं। यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इसका अंतर दिया है, कितना दिया है? 40 रुपया। अब आपको पहले एक बात की जानकारी होनी चाहिए, चाहे आप ब्याज का अंतर निकालो, चाहे मिश्र धन का अंतर निकालो, ठीक है, चाहे साधारण मिश्र धन हो, चाहे चक्रवृद्धि मिश्र धन हो, दोनों का अंतर भी वही आएगा। मतलब ब्याज का जो अंतर है वही मिश्र धन का अंतर होता है। ये बात की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जान लो। चलिए अब चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं। चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या है? पी आर बटे 100 पूरे की घात n। पी मूलधन नहीं मालूम, इसी को तो निकालना है। एक धन दर 5 बटे में 100 पूरे की घात 2। यहां रख दो, इतना ही रखो, अभी हड़बड़ाओ नहीं। ये आ गया मेरा चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब मेरे पास साधारण मिश्र धन, उसका सूत्र होता है पी एक धन दर गुणित समय बटे में 100। ये आ गया मेरा साधारण मिश्र धन। मूलधन पता नहीं है, एक धन दर हमारा कितना है? 5 गुणित 2 बटे में 100, और इन्हीं दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 40। रख दो, प्रश्नानुसार लिख दो यहां पर। प्रश्नानुसार जब करेंगे तो पी एक धन 5 बटे 100 पूरे की घात 2 ऋण पी एक धन 5 गुणित 2 बटे 100, और यही अंतर कितने का दिख रहा है? बोल रहा है 40। चलिए ठीक, चलिए दोनों के पास पी है, जो सेम चीज रहता है वो कॉमन निकल जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर देखो ए धन बी पूरे की घात 2, क्या सूत्र होता है? ए का वर्ग, और क्या होता है? बी का वर्ग धन 2 गुणित ए का मतलब 1 गुणित बी का मतलब 5 बटे 100, ठीक है। ए धन बी का वर्ग क्या सूत्र होता है? ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2 ए बी। यही सूत्र मैं यहां लगाया हूं। ए का वर्ग बी का वर्ग, ये ए है ये बी है, ए का वर्ग बी का वर्ग 2 ए बी। बीच में ऋण लगा है, पी बाहर, ये ऋण दोनों के लिए है, तो धन 1 बन जाएगा ऋण 1, ये धन था और ऋण बन जाएगा 5 गुणित 2 बटे 100। अब बराबर में कितना लिखना है आपको? 40। अब देखो ये धन 1 है, ऋण 1 से कट जाएगा, ये 2 1 कम 2, 2 5 6 10, या 2 गुणित 5 बोलो, बटे में 100 धन में है, 2 गुणित 5 बटे 100 ऋण में है, तो वही चीज एक बार धन, वही चीज एक बार ऋण में है तो कट जाता है। मालूम नहीं होगा तो जान लो, सबको पता रहता है। यहां पर क्या बचा जी? पी, और गुणित यहां पर क्या बचा? 5 का वर्ग, या 5 बटे 100, 5 बटे कितना? 100, और उसका वर्ग बचा है, बराबर में किधर इधर कितना बचेगा? 40। 5 एकम 5,
5 का कितने बार में? 20 बार में। तो P गुणित 1/20 गुणित 1/20 बराबर में कितना? 40। P का मान दोनों बट्टे में है, इधर आ गुणा 40 गुणित 20 गुणित 20। P का मान 4 चौक 16 और 000। तो मूलधन आ गया। अब देखो इसी का शॉर्टकट होता है ना, पहले वाले भाग में बताया हूं मैं। चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो सीधा सीधा मूलधन गुणित 10/100 पूरे की घात 2 होता है। हमको अंतर कितना दिया था? 40। मूलधन निकालना है, ठीक। दर हमको दिया था 5/100 पूरे की घात 2, 5 एकम 5 बीसम। तो 40 गुणित ये बटा में है 20 2 बार ऊपर आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा? P। ये जो नियम है केवल 2 वर्ष के लिए है। 3 वर्ष का रहेगा तो अलग ट्रिक लगता है, 4 वर्ष का रहे तो अलग ट्रिक लगता है। क्लियर हो गया? तो ये शॉर्टकट ट्रिक होता है। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, कंपटीशन का एग्जाम दिलाएंगे, तो ये शॉर्टकट यूज करेंगे आप। समझ रहे हो बात को? और इस तरह से ये लंबा चौड़ा करोगे तो वहां पर तो समय वेस्ट हो जाएगा जी। ठीक, तो चलिए यहां पर हमने सारे प्रश्न हल कर लिए हैं जो प्रश्नावली में दिए गए थे। एक एक करके ये 3 भागों में बना है। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह क्रमशः लगातार वीडियो आते ही रहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। जो विद्यार्थियों ने इसका पिछला वाला भाग और 2 भाग बने हैं नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से वो देख सकते हैं। तो चलिए फिर सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।